प्रेज द लॉर्ड दोस्तों जैसे हम सब लोग सीख रहे हैं परमेश्वर की दया से कि अंत के दिनों में विश्वासियों का विश्वास में बने रहना कठिन हो जाएगा। हम स्टडी कर रहे हैं दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, उसका पहला वचन, दूसरा वचन, दूसरे वचन की शुरुआत से हमने शुरू किया था। पहला शब्द था स्वार्थी, दूसरा था लोभी और तीसरा शब्द जो अब चल रहा है वो है डींगमार। दोस्तों मैं एक बात को लेकर कुछ दिनों से बहुत कंफ्यूज हूँ। इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि इतना बड़ा उपकार प्रभु यीशु मसीह ने हम पर किया है जो कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा अद्भुत प्यार हमसे किया है और केवल विश्वास के द्वारा हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है। तो कैसे कोई विश्वास को छोड़कर लोभी, स्वार्थी या डींगमार बन सकता है? कैसा कोई इतना मन का कठोर हो सकता है? कैसा कोई मसीह को, मसीहत को इतना गिरा सकता है, इतना बदनाम कर सकता है? ये सोच कर मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि ये आखिर ऐसे लोग कैसे बदल जाएंगे, विश्वास में चलते चलते कैसे बदल जाएंगे, कैसे ये विश्वास में धर्मी बन गए थे और विश्वास को छोड़कर स्वार्थी, लोभी, डींगमार बन जाएंगे, अधर्मी बन जाएंगे। कैसे ये अपने जीवन का नुकसान उठाएंगे, कैसे अपने परिवार को इतना बड़ा हानि पहुंचाएंगे, ये मुझे समझ में पड़े है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल से हमें जीवन मिला है और इस जीवन को इन छोटी छोटी बातों के कारण हम कैसे ठुकरा देंगे, समझ से बाहर है। दोस्तों एक जगह पर प्रभु यीशु ने कहा था, जब एक व्यक्ति आया यीशु के पास कि मेरा भाई मेरे पिता की संपत्ति में मुझे हिस्सा नहीं दे रहा है, तो जो यीशु ने शब्द कहे थे वो मुझे याद आ रहे हैं। मैं बाइबल से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो लूका 12 अध्याय के अंदर 15 वचन में लिखा है। और उसने उससे कहा, यानी यीशु ने लोगों से कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। पहले कहता है चौकस रहो और अपने आप को लोभ से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। दोस्तों जब इतने खुलेआम परमेश्वर ने हमको बाइबल दी, वचन सिखाया है, तो कैसे कोई विश्वासी भटक सकता है? पुराना विश्वासी, सेवादारी, प्रचारक, आराधना करने वाला कैसे भटक सकता है? ये मेरे सोच से, समझ से परे है। तो भाइयों ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।